आज हम लोग क्या सीखने जा रहे हैं सर? डिफरेंट कंपैरिजन बिटवीन टैली ERP9 एंड टैली प्राइम। सर ERP9 क्या है और टैली प्राइम क्या है? टैली प्राइम जैसा हमने स्टार्टिंग चैप्टर में बताया कि दिस इज द लेटेस्ट सॉफ्टवेयर ऑफ टैली, और ERP9 उसी के जस्ट पहले का है। तो हम कंपेयर कर रहे हैं कि इसमें टैली प्राइम में ऐसा क्या चीज आ गया नया जो ERP9 में नहीं था लेकिन प्राइम में है। आ रही बात समझ में? वो आज उसका कंपेयर करेंगे। तो हमने कुछ पॉइंट्स बना रखा। पहला, लोगो का सर। तो टैली ERP9 का लोगो कैसा दिखता है, जबकि टैली प्राइम का सर। और ERP9 जब खोलोगे आप, ओपन करोगे तो फटाक से ऐसे फेस पे आता है सर, है ना? कैसे आता है सर टैली ERP9? अगर आप इसमें होगा, है ना, ये सर। इसको अगर हम ओपन करेंगे, देखिए फटाक से ERP9 आ गया सर। जैसे ही मैंने क्लिक किया वैसे खटाक से सामने आ गया। जबकि प्राइम की अगर बात करें, टैली प्राइम की, जब इसको ओपन करोगे तो पूरे इज्जत, पूरे सम्मान के साथ डिस्को डांस करते हुए आपको नाचते गाते आराम से, क्योंकि ERP9 कैसे खुलेगा सर? फटाक से ऐसे आपके सामने। इसको बोलते हैं एनिमेटेड लोगो। एकदम प्यार से आया, पहले पहले आपको मनोरंजन किया डांस के साथ, लोक संगीत के साथ, डांस के साथ, देन फिर ओपन किया। जबकि ERP9 आपने देखा सर, एक बार फिर से उसे खोल के दिखाता हूँ, देखो फटाक से आ जाएगा सर। आ रही बात समझ में? तो ERP9 का लोगो कैसा है? वो टैली एक्सेस टैली डेटा। दूसरा डिफरेंस क्या है सर? एक्सेस टैली डेटा। टैली के डेटा को एक्सेस कैसे करना है? तो सर एक्सेस करने के लिए टैली डेटा को सर स्पेसिफाइंग द डेटा पाथ, पाथ लिखना पड़ता है। क्या लिखना पड़ता है सर? पाथ मतलब, देखो पहले मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। इस पे क्लिक करते हैं सर, वर्क इन एजुकेशनल, फ्री वाला मतलब वर्क इन। यहाँ पे सेलेक्ट कंपनी में करना है। तो ये क्या लिखा हुआ है सर? सी यूजर स्लैश पब्लिक, ये क्या है? दिस इज कॉल्ड पाथ। अगर हमारा कोई डेटा टैली के मतलब कहाँ रखा हुआ, डी ड्राइव में रखा है, तो पूरा क्या लिखना पड़ेगा? पाथ। सर पाथ पता कैसे करते हैं? जैसे मान लो ये कोई डेटा है फॉर एग्जांपल ये, तो इसके पाथ को जानने के लिए क्या करते हैं हम लोग? यहाँ राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज पे, शो मोर ऑप्शन, कहाँ चले जाते हैं सर? प्रॉपर्टीज पे। तो दिस इज व्हाट, दिस इज अ पाथ, टी स्लैश। आड़ी बात समझ में? तो हमें यहाँ पाथ लिखना पड़ता है सर, राइट। जबकि प्राइम की अगर बात करें, तो प्राइम में डेटा को एक्सेस करने के लिए एक पाथ का तो ऑप्शन दिया ही है, उसके साथ और भी कई ऑप्शंस दिए हैं सर। क्या क्या ऑप्शन दिए हैं? एक तो स्पेसिफाई पाथ कर सकते हैं सर, राइट। दूसरा ये सबसे इंपॉर्टेंट दिया है, सेलेक्ट फ्रॉम ड्राइव। सर जैसे आप कोई मेल वगैरह करते हो, कोई फाइल को अटैच करते हो, उसी तरीके से आप यहाँ पे पाथ लिखने की जरूरत नहीं। मान लो डी ड्राइव में कोई डेटा है तो डी ड्राइव पे गए, सी ड्राइव में डेटा है तो सी ड्राइव। तो जहां पे भी है यहाँ पे हम उसको क्या कर सकते हैं? उस डेटा को सेलेक्ट कर सकते हैं, मतलब ड्राइव के माध्यम से। हमारी बात समझ? समझ? जैसे आप वर्ड फाइल सीखते हो, कोई फाइल अटैच करना है या एक्सेल में कोई, तो आप कहाँ जाते हो? सी ड्राइव, डी ड्राइव अटैच करते हो, राइट। तो आपको पाथ लिखने की जरूरत नहीं है, आप इस तरीके से क्या कर सकते हो? सेलेक्ट कर सकते हो फ्रॉम द ड्राइव। जबकि ये ऑप्शंस इसमें नहीं था। सेलेक्ट फ्रॉम ड्राइव ये प्राइम में नया है, राइट। तो दिस इज द सेकेंड नंबर डिफरेंस, एक्सेस टैली डेटा, एक्सेस कंपनी डेटा फ्रॉम एनी पाथ और ड्राइव।
वी कैन व्यू द डेटा स्टेटस लाइक माइग्रेशन रिक्वायर्ड और डेटा करप्टेड। बोल रहा है कि आप अपने डेटा का कोई माइग्रेशन या जैसे यहाँ न्यू वर्जन लिखा है कि ये न्यू वर्जन का डेटा है, तो इस तरीके से देख लो, छूट ना जाए, देख लो, कोई दिक्कत नहीं, अरे देख लो। फिर तीसरा कैसा, लुक एंड कलर ऑफ द लुक एंड कलर ऑफ टैली। सर ये टैली का कलर, ERP9 का कलर कैसा रहेगा सर, हल्का येलोइश कलर का रहेगा, ग्रीन बैकग्राउंड, और उसके बाद ये कलर क्या हो गया सर, लाइट ब्लू वगैरह आ गया है। तो ये कलर लाइट ब्लू क्यों लिया गया, क्योंकि यस आई साइड के लिए बेस्ट कलर है सर, हालांकि ये भी आई फ्रेंडली कलर है, लेकिन इससे बेटर ऑप्शन इनको ये लगा तो इन्होंने कलर को क्या कर दिया। फिर कैसा, मल्टीटास्किंग इन, हो गया, क्या नाम है साक्षी, नहीं नहीं उससे हो गया, नहीं उससे हो गया कि नहीं, इस पे गाना एक बनना चाहिए सर, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु चारों धाम आपके चरणों में। इसमें चारों धाम क्या है सर, इसी में तो है, इन्हीं के चरणों में। हाँ, इसको एक्टिव रखो, सबसे पहले ये हो जाए, उसके बाद ये सही है तो सर सब सही है। मल्टीटास्किंग इन, तो टैली ERP9 में मल्टीटास्क नहीं कर सकते थे। मल्टीटास्क मतलब एक समय में एक से ज्यादा वर्ड, या जैसे मान लो आप एंट्री कर रहे हो, फिर आपके मन में आया, आपके बॉस ने फोन किया थोड़ा बैलेंस शीट भेजो, तो आप एक साथ बैलेंस शीट अगर खोलना है तो पहले आप जो एंट्री कर रहे हो उनको तो ये नहीं बोलोगे, मान लो 2 लाइन की हो भी 10 लाइन की और एंट्री करनी है, तो ये तो बोलोगे नहीं कि भाई सर रुकिए 10 मिनट हम एंट्री कर रहे हैं बाद में देंगे, ऐसा बोलोगे नहीं सर, तुरंत क्या करोगे, बाहर निकलोगे और बैलेंस शीट ओपन करके उनको बैलेंस शीट शेयर करोगे। लेकिन प्राइम में ऐसा संभव है, मल्टीटास्किंग कर सकते हैं सर। ERP9 में मल्टीटास्किंग करना होगा तो क्या लिखा हुआ है, मल्टीपल टैली ERP9 इंस्टांसेस, आपको 2 बार मल्टी टैली ERP9, लोग क्या करते हैं नॉर्मली, एक टैली ERP9 काम कर रहे हैं, मान लो कोई रिपोर्ट मांगा, उस पे काम को डिस्टर्ब नहीं करना चाहते तो एक और टैली ERP9 ओपन करके वहां से अब डेटा को शेयर करते थे। जबकि प्राइम में क्या है, आप मल्टीटास्किंग कर सकते हो, पर कैसे, जैसे मान लो आप कोई एंट्री कर रहे हो, मेरी बात को समझ रहे हो ना आप लोग, तो जैसे मान लो हम ये पेमेंट की एंट्री कर रहे हैं, राइट, जैसे ही एंट्री कर रहे हैं तब से बॉस का फोन आ गया, भाई बैलेंस शीट भेजो, तो हमारे पास क्या ऑप्शंस हैं, हम यहाँ से जैसे ERP9 अगर यूज करते तो स्कैप करके बाहर आके तुरंत क्या जाते हैं, बैलेंस शीट में, आ रही बात समझ में। लेकिन यहाँ पे अच्छा, जैसे ही हम बैलेंस शीट पे जाएंगे ऐसे करके बैलेंस शीट, तो ये हमारा डेटा सेव होगा क्या, नहीं होगा। सब पूरा मान लो यहाँ पे स्टॉक आइटम 10 तो भरे हैं और अभी भरने हैं, तो पूरा मेहनत क्या हो गया, बेकार हो गया। लेकिन प्राइम में ऐसी दिक्कत नहीं है, आप मल्टीटास्किंग कर सकते हो। कहाँ पे चले जाओगे सर, गो टू में, और यहाँ चले गए बैलेंस, तो उनको बताया कि सर बैलेंस शीट का ये स्टेटस है, उनको शेयर कर दिया, और जैसे ही आप स्कैप करोगे तो आप जहां पे काम कर रहे थे आप वहीं पे आ जाओगे, आपके करेंट वर्क फ्लो में किसी भी प्रकार का कोई डिस्टरबेंस नहीं होगा, यू कैन इजिली डू द मल्टीपल टास्क। हमारी बात समझ में। हालांकि ERP9 में लोग क्या करते थे, जैसे ये खुला है ERP9 तो एक और ERP9 खोल लेते थे डेस्कटॉप पे जाके, वहां से उनको, तो उनका काम डिस्टर्ब नहीं होता था। लेकिन हमें क्या करना पड़ेगा सर, 2-2 बार ERP9 ओपन करना। आ रही बात समझ में। चार्ट ऑफ अकाउंट्स क्या है सर, चार्ट ऑफ अकाउंट्स टैली ERP9 में और प्राइम में सर एक चार्ट ऑफ अकाउंट है जिसका नाम सर, चार्ट ऑफ अकाउंट मतलब लिस्ट ऑफ अकाउंट। सर लिस्ट ऑफ अकाउंट मतलब पूरी लिस्ट आ जाएगी कि हमारे टैली में हमने कितने लेजर बनाए, कितने ग्रुप बनाए हैं,
जिसको देखने के लिए प्राइम ERP9 में कहा जाना पड़ता था, गेटवे ऑफ टैली, डिस्प्ले, फिर उसके बाद लिस्ट ऑफ अकाउंट क्लिक करना पड़ता था। लेकिन प्राइम में क्या किया, बोला कि नहीं, इसको हम फ्रंट में देंगे जगह, इसको कहाँ देंगे, फ्रंट में। तो यहाँ पे आप देखो ये प्राइम में क्या है, चार्ट ऑफ देखना है। तो चार्ट ऑफ अकाउंट क्या है, जैसे लेजर, तो पूरे लेजर के लिस्ट है आपके टैली ERP9 में जितने भी लेजर्स बने हुए हैं। आ रही बात समझ में। जबकि ERP9 में चार्ट ऑफ अकाउंट के लिए कहा जाना पड़ता था सर डिस्प्ले, उसके बाद नहीं नहीं ये लिस्ट ऑफ अकाउंट, राइट, यहाँ पता आ रही बात समझ में। तो चार्ट ऑफ अकाउंट्स के ऑप्शंस को थोड़ा सा इन्होंने चेंज कर दिया। फिर आता है सर सप्लीमेंट्री डिटेल्स। क्या आता है, सप्लीमेंट्री डिटेल्स। सप्लीमेंट्री डिटेल्स में टैली ERP9 में क्या होता था ना कि जैसे मान लो कोई कंपनी मान लो क्रिएट कर रहा है, तो सारा का सारा इंफॉर्मेशन फ्रंट पेज दे देता था, सब भरना है सर। मान लो कि कुछ ऑप्शन आपको ये वाले जरूरत नहीं है, नॉर्मली इसका यूज कम करते हैं लोग सर, इस ऑप्शन को भरना, तो भी आपको क्या करना पड़ता था, पहले ये भर और इसको भरना है मान लो, तो ये भरो ये भरो, फिर भी यहाँ से गुजरना पड़ेगा, एंटर 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 करके, तब हम नेक्स्ट स्टेप पे आएंगे। हालांकि अभी टैली आप नहीं सीखो तो ये चीज़ थोड़ा सा फील नहीं कर पा रहे होगे, लेकिन फील करोगे ये चीज़ें सर, ठीक है। तो ये टाइम हमारा कंज्यूम हुआ कि नहीं, ये ऑप्शन गया, ये ऑप्शन, जैसे कोई भी एप्लीकेशन फॉर्म भरते हो और ये ऑप्शन लिखा है मैंडेटरी नहीं है, तो भी अगर भरते नहीं तो ये एंटर एंटर करके हमें आगे बढ़ना पड़ता है, इट कंज्यूम्स आवर टाइम। तो प्राइम ने क्या किया, बोला जो भी डिटेल्स ज्यादा रिक्वायर्ड नहीं है या ज्यादा यूज लोग नहीं करते हैं उसको वहां से हटा दिया, और उसके लिए एक टैब बना दिया मोर डिटेल्स। क्या बना दिया, एक टैब, जिससे लोगों की टाइम भी क्या हो गया, सेव हो गया। अब ये डायरेक्ट यहाँ से गए यहाँ भरे, और जिनको ये भरना है वो मोर डिटेल्स एक ऑप्शन है, क्लिक करके इस ऑप्शन क्या कर लिया, इससे क्या हो गया, मतलब सप्लीमेंट्री डिटेल्स को इन्होंने किस में डाल दिया, देखिए मोर डिटेल्स का ऑप्शन यहाँ दिख रहा है, राइट। तो वही चीजें हैं कि टैली प्राइम ने क्या किया, जो ऑप्शंस देखा कि बहुत कम यूज होता है उस ऑप्शन को कहाँ डाल दिया, वहां से स्क्रीन से हटा के मोर डिटेल्स, टाइम आपका कंज्यूम्ड ना हो। फिर आता है आपका सर 7 नंबर, ये क्या है, कॉपी पेस्ट इंटेंट। सर टैली ERP9 में कॉपी करने के लिए क्या ऑप्शन था, Ctrl+Alt+C, और पेस्ट करने के लिए जैसा कि आपके वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट में होता है, कैसे होता है कॉपी, सी होता है कि Ctrl+Alt+C, यस। लेकिन यहाँ पे ERP9 में क्या था सर, तो टैली ERP9 में फिर प्राइम में क्या इन्होंने सोचा कि यार जब हर जगह Ctrl+C से कॉपी होता है तो अपन Alt+C क्यों करें, तो उन्होंने क्या कर दिया, कॉपी के लिए Ctrl+C और पेस्ट के लिए Ctrl+V कर दिया। फिर आता है आपका चेंज वाउचर मोड, चेंज वाउचर मोड। तो टैली ERP9 में ना जो परचेज वाउचर या सेल्स वाउचर की यहां बात हुआ है, परचेज वाउचर और सेल्स वाउचर के ना 3 मोड होते हैं, एज वाउचर, आइटम इनवाइस और अकाउंट इनवाइस। उसके लिए इन्होंने क्या किया था, 2 टैब बना दिया था, अकाउंट इनवाइस, आइटम इनवाइस। सॉरी सॉरी सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी सर, 2 टैब बनाया था, एज वाउचर, 3 टाइप के वाउचर्स होते हैं सर, आइटम इनवाइस, अकाउंट इनवाइस और एज वाउचर। तो उसके लिए इन्होंने 2 टैब बनाया था, एज इनवाइस, अकाउंट, एज वाउचर, सॉरी एज वाउचर, एज इनवाइस। और जैसे आपको आइटम इनवाइस पे क्लिक करना है, किस पे क्लिक करना है, तो पहले हमें एज इनवाइस पे क्लिक करना होता था, फिर वहां 2 ऑप्शन दिखाता था, अकाउंट इनवाइस और आइटम इनवाइस, फिर उसमें सेलेक्ट करना पड़ता था, ठीक है।
तो उसमें टाइम हमारा लगता था सर। एज वाउचर, एज इनवाइस, और एज इनवाइस के अंदर आइटम इनवाइस और अकाउंट इनवाइस। जबकि प्राइम में क्या हुआ सर, चेंज मोड का ऑप्शन दे दिया। किसका दे दिया? जैसे ही चेंज मोड करेंगे ये 3 ऑप्शन दिखेगा, इसमें से जो आपकी जरूरत है वो आप क्या कर लो, सेलेक्ट कर। ठीक, समझ पा रहे हो बात को? जैसे हम एंट्री करेंगे परचेज सेल्स में होता है, किसमें होता है सर, परचेज। यहाँ दिख रहा है एज वाउचर, एज इनवाइस, फिर अकाउंट इनवाइस, आइटम इनवाइस, है ना। ये 2 टैब में अलग अलग दे दिया, जिसमें हमें थोड़ी तकलीफ होती थी। जबकि प्राइम ने क्या कर दिया सर, क्या बात है नूर, हंसने का राज मुझे ही पता। वाउचर्स, यहाँ पे अगर परचेज सेल की बात करेंगे सर, तो यहाँ पे क्या दिया है, चेंज मोड। यहाँ से तीनों ऑप्शंस जो भी है सर, अकाउंट इनवाइस, सर आइटम इनवाइस नहीं लिखा क्योंकि हमने स्टॉक आइटम को अप्लीकेबल, मतलब उस फीचर को एक्टिवेट नहीं किया, इस वजह से आइटम इनवाइस नहीं दिख रहा है। अदरवाइज यहाँ पे क्या दिखता, आइटम इनवाइस भी। तो एक ही टैब के अंदर तीनों ऑप्शन दे दिया, जबकि वहां पे 2 टैब का यूज करना पड़ता था। फिर क्या है सर, प्रिंटिंग इनवॉइस इन, सर टैली में ना जहाँ पे बहुत सारे पेजेस रहते थे प्रिंट करने का, टैली प्राइम में ना एक ऑप्शन दे दिया इन्होंने। क्या ऑप्शन दे दिया, ऑप्टिमाइज प्रिंटिंग ऑप्शन दे दिया। सर जैसे ही आप उस ऑप्शन का यूज करते हो प्राइम में, कॉन्फ़िगरेशन में जाके ऑप्टिमाइज प्रिंटिंग, तो क्या होगा सर, जहां जहां स्पेस बचेंगे उस स्पेस को क्या कर लेगा, यूज कर लेगा। 15 पेजेस के नोट्स को, मतलब 15 पेजेस के रिपोर्ट्स को सर वो 12 पेजेस में निकालते हैं। सर क्यों, जो अनयूज्ड स्पेसेस है उसे क्या कर लेगा, वो यूज कर। सर उससे क्या बेनिफिट होगा, हमारा पेपर कॉस्ट कम हो जाएगा, हमारा इंक का कॉस्ट, प्रिंटिंग का कॉस्ट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो वही बोल रहा है कि इन टैली प्राइम यू कैन ऑप्टिमाइज द प्रिंटिंग टू सेव द पेपर, दिस फीचर विल बी रिड्यूस योर नंबर ऑफ पेजेस, thus saving your printing cost, paper cost and other cost. And in Tally RP9, when a user print invoices with the multiple items, invoices gets printed in multiple pages as unused blank spaces occupies the page which is not needed. And the last one, calculator. तो टैली ERP9 में और टैली में कैलकुलेटर भी दिया रहता है। क्या दिया रहता है, कैलकुलेटर। तो ERP9 में ओपन करने के लिए क्या प्रेस करना पड़ेगा, Ctrl+N, एंड क्लोज करने के लिए Ctrl+M, N फॉर कैलकुलेटर एंड M फॉर मेन स्क्रीन पे जाने के लिए। प्राइम ने बोला कि नहीं, हम N M नहीं करेंगे, N से ही ओपन होंगे और N से ही क्लोज होंगे। देखिए टैली प्राइम में अगर करना है तो क्या करना होगा सर, Ctrl+N, ये क्या ओपन हो गया, कैलकुलेटर, वेयर वी कैन कैलकुलेट एनीथिंग। 10 × 2 येलो पट्टी में दिख रही है आपको, एंटर किया 20 आ गया। और इसे क्लोज भी करना है तो Ctrl+N ही दबाना पड़ेगा, क्लोज हो गया। जबकि ERP9 की अगर बात करें तो कैलकुलेटर ओपन करने के लिए Ctrl+N, और इसे क्लोज करना है तो Ctrl+N मैं प्रेस कर रहा हूं तो नहीं होगा सर, क्या प्रेस करना होगा, Ctrl+M। दिख रहा है यहाँ Ctrl+M। आई बात समझ में? So this is all about the difference between the ERP9 and क्लियर है सबको, राइट। कल की क्लासेस में क्या सीखेंगे, हाउ टू डाउनलोड, इंस्टॉल एंड एक्टिवेट द टैली, कैसे टैली प्राइम को डाउनलोड करना है, इंस्टॉल करना है, एंड सर टैली में ना एक ऑप्शन होता है फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशनल मोड, आप यूज कर सकते हो। कल मैं बता दूंगा आपको कि कैसे आप डाउनलोड कर लें।
इंस्टॉल करें, एक्टिवेट। अगर आपके घर पे सिस्टम है तो आप उससे क्या कर लीजिए, टैली प्राइम को डाउनलोड करके इंस्टॉल करके एक्टिवेट कर लीजिए। इंस्टॉल एक्टिवेट तो नहीं कर सकते, एक्टिवेट मतलब लाइसेंस वर्जन लेना, तो लाइसेंस लेना नहीं है अपने को, तो आप टैली की प्रैक्टिस वहां कर सकते हैं। ठीक है।